प्लेयर को भी खिलाएं और कप्तान को भी खिलाएं, जब जाके पता चलेगा कि इसकी सलाहियत है क्या। आपने एक मैच खिलाया, 4 मैच बाहर बढ़ा दिए, फिर उसके बाद ये दिस इज अनफेयर, दिस इज टोटल अनफेयर। बिल्कुल सर, आप सही पॉइंट रेज करें कि एटलीस्ट 2 इयर्स का उनको टाइम पीरियड दें, फिर उसके बाद आप उनसे रिपोर्ट पूछें कि भाई आपकी ये 2 साल में ये परफॉर्मेंस रही। असल में हमारे पास ना बड़ा रोलर कोस्टर वाला सीन रहता है कि आपने एक मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, फिर आपने उनको बिठा दिया। लेकिन पिछले अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर मैं आप लोग शायद मेरी बात को सेकंड करें कि सरफराज की कैप्टनसी को बहुत शिद्दत से महसूस किया गया। हाँ, सरफराज गुड कप्तान थे भाई। ये बोल रहे थे ये कि कप्तान जब आता है ना 2 साल का टाइम दिया, कप्तान आज 2 साल के लिए आता है तो वो ये नहीं कि 3 नंबर पे बैटिंग करे, ओपन करे। हमारी मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कप्तान आता है ना वो कहता है मैं ओपन कर लूँ, मैं बॉलिंग कर लूँ। ये गलत है हमारी टीम के अंदर। अच्छा चलिए, नहीं सर ओपन भी कर लें, लेकिन बात ये है कि वो ओपन देखिए जो ओपन तो ओपनर्स आ रहे हैं उनके शोल्डर से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आपने एक रन, अगर आप फर्स्ट बैटिंग करें टॉस जीत कर, तो आपके शोल्डर्स में ना कि आपने एक अच्छा पार्टनरशिप करके एक अच्छा स्कोर देना है, तो ये इसको हैंडल करना भी। मैं आप सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैंने आपको पूरी एक डिटेल समझा दी है। ये ओपनर्स की जो ये मतलब जो शौकीन है ना सब, वो सर्किल का एडवांटेज लेने के लिए हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये सर्किल आप ये खत्म कर दें तो मैं देखता हूँ कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी होती है, ये इसका एडवांटेज लेते हैं। अनवर भाई, दूसरा सिनेरियो क्या है कि पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तान। ठीक है राफे, ऐसा करते हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि हमें कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, और हम जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। और क्योंकि हम आपसे सवालात भी करेंगे, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL 2025 सीजन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। और आपको लिए चलते हैं, अब सबसे पहले जो हम रोजाना एक सवाल करते हैं वो आपको क्लिप दिखाएंगे, और क्लिप दिखाने के बाद आप हमारी टेलीफोन कॉल से स्टार्ट हो जाएंगी। आप कॉल के थ्रू अपना आंसर हमें सबमिट करा सकते हैं, बता सकते हैं, और सही जवाब देने वाले को हम देंगे ये ओसाका लाइट्स का गिफ्ट हैम्पर, जो कि ओसाका लाइट्स जो है पाकिस्तान की नंबर 1 लाइट्स हैं, और ये जो टेप्स हैं इनके, ये भी पाकिस्तान के नंबर 1 टेप्स हैं। तो बस अब हम आपको क्लिप दिखाते हैं, आपने क्लिप देखनी है और अपना जवाब बताना है। क्रीज पे 6 गेंदें खेल चुकी, क्रीज पे 6 गेंदें खेल चुकी। जी सबसे पहले तो विजन क्लियर नहीं है कुछ थोड़ा। ठीक है अनवर साहब, पहले तो आप बता दें आपका क्या जवाब है, आपको क्या लगता है? मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ ताकि इन हाउस ही तो पता चले कि कौन सही जवाब बता रहा है। असल में देखें, ऐसे एक तो विजन मेरा क्लियर इतना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, कि या तो उसको दोबारा एक दफा प्लीज जरा पीसीआर क्लिप प्ले कीजिएगा। क्रीज पे 6 गेंदें खेल चुकी, क्रीज पे 6 गेंदें खेल चुकी। ये इन्होंने बैकफुट पे खेला है, मेरा मोस्ट प्रोबेबली शायद सिंगल बना होगा। ओके सिंगल, ये आ गया अनवर साहब का आंसर। साहब आपका क्या जवाब है? मुझे तो नोबल लग रही है। बैट्समैन की क्या है? अच्छा आपका भी जवाब है सिंगल। आतिफ आप? आई थिंक डॉट बॉल है। ओके राफे आपका क्या जवाब है? सब सिंगल कह ही रहे हैं तो मैं डबल कह रहा हूं। ओके आई विल गो विद सिंगल एज वेल। तो राफे का भी है आंसर डबल, और मेरा जवाब है सिंगल। ठीक है, अच्छा जी नाज़रीन, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर हमारा चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करें और अपने आंसर्स हमें सबमिट कराएं, अपने आंसर्स बताइए, और फिर इस गिफ्ट हैम्पर के आप हकदार बन सकते हैं। साजिद भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपका क्या जवाब है, आप क्या कहेंगे? अच्छा अभी साजिद भाई हमारे साथ नहीं है, मैं एक है ना वो कर दूं। फाइनली जी फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुके हैं। हाँ, लाहौर कलंदर ने एक शानदार विक्ट्री हासिल की है इस्लामाबाद के अगेंस्ट, और इस्लामाबाद जिससे हम एक बहुत सॉलिड फाइट तवक्को कर रहे थे, उन्होंने मायूस किया। इस्लामाबाद के फैंस भी मायूस होंगे बिकॉज इस्लामाबाद पूरे टूर्नामेंट एक शानदार क्रिकेट खेलती गई है, मगर जिस तरह का एक टाँकेदार मुकाबला आज हम देखना चाह रहे थे, पूरा पाकिस्तान देखना चाह रहे थे, और PSL की जिस तरह एक्साइटिंग कल मैच हुआ था लाहौर और कराची का, हम समझ रहे थे आज भी ऐसा ही कोई मज़ेदार मैच होगा, मगर लाहौर कलंदर की एक बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री है ये। और अब फाइनल खेला जाएगा कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ।
परसों 25 तारीख को लाहौर और कोयटा मुकाबिल होंगे। आतिफ भाई क्या लग रहा है कौन जीतेगा? लेकिन आतिफ भाई का जवाब लेने से पहले एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनका आंसर ले लेते हैं। जी कौन है हमारे साथ? सॉरी, कौन है हमारे साथ? अलीगुल। जी अलीगुल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कराची से। कराची से। जी क्या है आपका जवाब? जवाब इसमें बाजी विकेट आइए। सॉरी, विकेट है। विकेट आइए। अच्छा आउट हो गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन आउट कैसे हुआ ये बताइए। स्टंप आउट हुआ है, कैच आउट हुआ है, क्या हुआ है? लेग बिफोर अगर होगा तो लेग बिफोर। कैच आउट हुआ है, कैच आउट। कैच आउट। ओके ओके, ठीक है, आपका जवाब आ गया अलीगुल साहब। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप प्रोग्राम देखते रहिए और फिर एंड में हम आंसर रिवील करेंगे। हमारे साथ साजिद खान मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है दोबारा। साजिद भाई, आपका क्या जवाब है? आपने क्लिप देखी? देखिए ये यकीनी तौर पर चौका। दूसरा मैं आप सबसे ही कहूँगा, हमारे पाकिस्तान के इकबाल कासिम की वाइफ का इंतकाल हुआ है, उनके लिए हम उनकी भाभी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इकबाल कासिम हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। उनकी वाइफ को जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए, इकबाल कासिम को सबर अता फरमाए। अनमार भाई और हमारे साथ बड़ी क्रिकेट खेली है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और हमारे चैनल पे हमेशा आते रहे, एक फोन पे आते रहे। तो अब इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से आमिर मसूद शेख साहब की तरफ से, खालिद राय चैनल 5 के चेयरमैन की तरफ से, और उनसे दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सबर में जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इकबाल कासिम को सब्र अता फरमाए। तना यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद चल रहा है और इंपॉर्टेंट मौजूद हमारा पैनल इसलिए करता है, सबने क्रिकेट खेली है, टॉप लेवल की क्रिकेट खेली है। सना आप बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रही है और यही प्रोग्राम की खूबसूरती होती है। कोई एजेंट हम एजेंट के तहत बात नहीं करते। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेला जा रहा है, कोयटा वर्सेस लाहौर, जैम पैक क्राउड होगा और दोनों टीमों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। कोयटा ने चौथी दफा, मेरे ख्याल में ये 14 एडिशन होता, कोयटा कराची में फाइनल जीता था, लाहौर में 2 दफा फाइनल हार चुका है और 10वीं दफा लाहौर में फाइनल खेलने जा रहा है कोयटा। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है उनकी जो मैनेजमेंट है, खास तौर में मैनेजमेंट में अनवार भाई पिछले प्रोग्राम में नहीं थे ना, हमेशा कोयटा को सपोर्ट किया है। नदी उमर के अगर जिक्र ना करूं, हसन का जिक्र ना करूं, ग्रेट मोइन खान का और ग्रेट बेबी ऑफ टीम सरफराज अहमद ने जिस तरह सऊद शकील को मोटिवेट किया। सऊद शकील ने 2 मैच में बैक कप्तानी की थी, मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, मगर उसको समझाया, कमरे में बिठा के, राफे के भी कप्तान गुजरे सरफराज अहमद, उसने उसको समझाया कप्तानी किस तरह की जाती है। आज हम पाकिस्तान की कप्तानी से महरूम हो गए। क्यों हो गए? बाय बर्थ कोई कप्तान नहीं है, लॉबे के सिस्टम में कप्तान आते हैं, सिफारिशों के सिस्टम में कप्तान आते हैं। तो ये तमाम चीजें बताना जरूरी है। और पाकिस्तान सुपर लीग जो 10वां एडिशन जो 25 तारीख को खेला जाएगा, तो यकीनी तौर पर अच्छा मैच देखने होगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज की खेल की जो कारकर्दगी है ना, वो जो पाकिस्तान के मौजूदा कोच जो शो हो गए, आप शो हो गए, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। आप साबिरा फरहान ने कीपिंग क्यों करी? पहले तो मुझे बताया ना, ये मना कर रहे थे ना, इसका मतलब पहले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश जो कीपिंग करेगा, जैसे कि बैट्समैन सिलेक्ट हुआ वो। साजिद भाई, ये दिलचस्प सवाल है और ये सवाल पे पूरे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स गुम हैं और सोच रहे हैं कि साहिबजादा फरहान कब से कीपर बने। उन्होंने ज़िंदगी में 2-3 मैचेस डोमेस्टिक में शायद कीपिंग की होगी। नहीं, मैं आपको इसमें करेक्ट कर दूं कि अभी जब उनको सिलेक्शन हुई थी तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं एज ए बैट्समैन खेलूंगा, मैं कीपिंग नहीं करूंगा। उन्होंने की है, कीपिंग की है, बट उनके साथ जाती है एक प्लेयर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं एज ए बैट्समैन टीम के अंदर मुझे खिलाया जाए, मैं कीपिंग नहीं करूंगा। राइट। ठीक है, अनवार भाई, राफे भाई, अनवार भाई, राफे भाई आके साजिद भाई एक सेकंड, हमारे साथ कॉलर है, हम कॉलर से बात कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आपका नाम? जी मैं फराज अकबर शाहीन बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। ठीक है, फराज अकबर। अस्सलाम वालेकुम शादी। अस्सलाम वालेकुम शादी। जी सबसे पहले तो ग्रेट साजिद भाई को, अनवार भाई को, आतिफ भाई को, शेख हबीब साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। शोएब भाई हमारे साथ नहीं आज। आज शेख भाई नहीं है तो चले उन तक पहुँच जाएगा, हवाओं के जरिए तो ये जो है सलाम पहुँच जाएगा नसीम राजपूत साहब के पास भी और शेख भाई के पास भी। ठीक। जी मैं बेसिकली एक बात ये कहना चाहूँगा, पहले तो आज लाहौर को बहुत बहुत मुबारकबाद हो जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैच जीती है माशाल्लाह। और दूसरा जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब जो फाइनल है कोयटा और लाहौर का,
ये बड़ा जबरदस्त फाइनल होने वाला है और ये आप देखिएगा बड़ा दिलचस्प फाइनल होगा इंशाअल्लाह ताला। और आपकी ये सवाल का जवाब भी मैं दे दूं, आसिफ भाई के साथ जाऊंगा कि एक रन जो है वो इस बॉल से बना है। और सना आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और थैंक यू फराज। अच्छा फराज साहब, आज ये बता दीजिएगा, बिल्कुल जबरदस्त मैच होने जा रहा है, हम भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बड़ा इंटेंस क्रिकेट हमें और बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो आप क्या कह रहे हैं? आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वो जीतेगी या लाहौर कलंदर्स? देखिए मैं तो हमेशा कायम कोयटा के साथ ही जाता हूँ और मेरा जो फेवरेट जो प्लेयर है वो है फखर। फखर परफॉर्म करेगा, कोयटा जीतेगी, लेकिन फखर जो है वो वहाँ से परफॉर्म वो तो लाहौर से परफॉर्म करें, लाहौर से परफॉर्म करेगा, लेकिन जीतेगी कोयटा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं आप लोग? काए काए कोयटा। ओके, कोयटा के साथ है, सब कोयटा के साथ है। ठीक है, देखिए एक थैंक यू सो मच फराज। मैं पीसीबी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। जितना मुश्किल पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की जंग चल रही थी, जिस सिचुएशन की वजह से आईपीएल भी रुका इंडिया के अंदर, पीएसएल भी रुका, पाकिस्तान फोर्सेस को हमको बहुत उनकी मेहरबानी है। उन्होंने जिस तरह पूरी सिचुएशन को, पाकिस्तान हुकूमत ने जिस तरह पूरी सिचुएशन को मैनेज किया और हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी आवाम हैं सब सेफ गार्ड किया उनको और हमारा पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। एक कड़क जवाब दे के इंडिया को कि हम साइज़ में ज़रूर छोटे हो सकते हैं मगर हमारे जज्बे और हमारी फोर्सेस बहुत मजबूत और अपनी आवाम की बिल्कुल उनको सेफ गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। और उसी तरह हमने पीएसएल 5 दिन के बाद स्टार्ट किया। तो अब पीएसएल जिस तरह कंडक्ट हुआ है, बीच में कई इश्यूज आए थे मगर फॉरेन प्लेयर्स के भी शुक्रिया करना चाहिए, खास तौर पे डेविड वार्नर और विंस और कई प्लेयर्स हैं। में नमाज पढ़ने जाना है। जी साजिद भाई जी। तो साजिद भाई आप क्या कहेंगे, पीसीबी ने जिस तरह ये पीएसएल कराया है? राफे सफदर, यकीनी तौर पर राफे सफदर बहुत अच्छा आपने कवर किया है। अनवार भाई सना बहुत ही आउटस्टैंडिंग, हम क्या है बार बार ये बात कहते हैं, ये मेट्रो न्यूज चैनल 5 पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में ऐसे शोहरत नहीं ले लिया, लोग ऐसे पसंद नहीं कर रहे जो बात कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो आर्मी चीफ हाफिज कुरान हो और पाक फौज, यकीनी तौर पर पूरी 25 को आवाम जुड़ गई है और ये अपने दुश्मन मुल्क को मुंह की खानी पड़ गई। शुक्रिया आपका पड़ोसी मुल्क, आपने हमें जोड़ दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सैयद मोहसिन नकवी, पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला और तमाम फ्रेंचाइज के मालकान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उनके ओवरसीज प्लेयर, खास तौर पर कराची किंग की बात करूँ, कोयटा के नदी उमर साहब की बात करूँ, जावेद आफरी साहब की बात करूँ और लाहौर कलंदर की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, इन सबको उनके ऑनर को बहुत क्रेडिट जाता है। और दूसरी चीज, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी और पाकिस्तान के सबसे बड़ी मेहमान नवाजी, हमारे चार्टर तैयारा गया, यहाँ से उनको दुबई लेके गया, हमने अपने मेहमानों की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, उसके बाद हमने उनको पहुंचाया और मेहमान नवाजी में हम किसी से कम नहीं है। हम तमाम खिलाड़ी के अलावा और जितने फ्रेंचाइज हैं उन सब ने बहुत ज्यादा और फॉरेन प्लेयर का ख्याल रखा और फॉरेन प्लेयर ने भी पाकिस्तान से बाहर जाकर बहुत अच्छा जस्टिस दिया है। और जस्टिस देने की वजह कराची किंग के डेविड वार्नर की मिसाल आपके मौजूद है। वो हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़ी कोशिश की, जैसे बांग्लादेश को कहते रहे नहीं जाए, बहुत से खिलाड़ियों को लालच दी मगर खिलाड़ियों ने वेलकम किया पाकिस्तान के लिए। तो दोबारा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से तमाम लोग इस बात से जुड़ेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और जो हमारा पाकिस्तान का जो नाम है ना, जीतेगा पाकिस्तान। और ये दफा फिर शोएब भाई और शमीम भाई का जिक्र न करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमारे नंबर होस्ट जो आजकल के अबू धाबी में मौजूद है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नसीम राजपूत साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सॉरी राफे, कॉल ले लेते हैं पहले। जी कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? नाम बताइएगा अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेमन बात कर रहा हूँ कराची से। अपना नाम दोबारा बताइएगा। सर मोहम्मद हुसैन मेमन। मोहम्मद हुसैन मेमन, ठीक है जी, आपका जवाब। और मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इकबाल कासिम साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ है? जी उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ है? जी ये अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए आमीन और आमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से अल्लाह इन्हें जामे कौसर पीना नसीब फरमाए और जब कोई साया ना हो अल्लाह इनको अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाए आमीन आमीन और जी अल्लाह सर ताला इनके लवाहिकीन को सब्र जमील पे अजर अजीम अता फरमाए। आमीन आमीन अच्छा, मेरी नेक ख्वाहिशात लाहौर कलंदर के साथ है फाइनल में। सबसे ओके। पहले तो ओके कि फाइनल लाहौर की टीम जीते ताकि बेचारे जितने कुआरे लड़के हैं उनकी शादियां हो जाए। काफी लड़के रुके हुए हैं शादियों के इंतजार तो इन ओके। सबकी शादियां हो जाए। ठीक है ठीक है, इसलिए लाहौर कलंदर जीत जाए तो बेहतर है। अच्छा, और ठीक मेरे है, सवाल जवाब का सर जवाब ये दे कि डॉट दीजिए। बॉल है। सॉरी मेरे सवाल का जवाब ये है कि ये डॉट बॉल है। डॉट बॉल है। ओके ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। अब हम अब आप दूसरी तरफ continue कर आते हैं। लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है बांग्लादेश की सीरीज के लिए। उसके अंदर कुछ इंक्लूजन्स हुई हैं, कुछ बाहर गए हैं, कुछ अंदर आए हैं, मगर सबसे बड़ी जो खबर वो ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी तीनों ही T20 स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं। बासित अली ने कुछ दिन पहले कहा था कि माइक जो नए कोच आए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर जी, तो उनके आने के बाद बाबर आजम और रिजवान की लाजमी वापसी होगी। मगर बासित भाई तो मायूस होए काफ़ी करोड़ों दिल पाकिस्तान के मायूस हो गए। इसके ऊपर क्या हमारे स्पेशलिस्ट कहेंगे वो भी हम सुनेंगे, और साथ में जो स्क्वाड में इसके अलावा चेंजेस हैं, हुसैन तलत को लाया गया है, सुफियान मुकीम को नहीं लिया गया, शादाब खान की वापसी हुई है, इरफान खान न्याजी पिछली 1-2 परफॉर्मेंसेस के ऊपर फिर टीम के अंदर रिटेन करे गए हैं, और फ़हीम अशरफ जिनके ऊपर सवाल तो बहुत उठते हैं, मगर PSL में इस साल उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इम्प्रूवमेंट दिखी है वाज़े तौर के ऊपर, और खुशी होती है अगर कोई प्लेयर अपनी गलतियों से सीखता है, बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया उनके ऊपर। कई साल पाकिस्तान ने उनको अपने साथ वनडे T20 खिलाए, इवन टेस्ट भी खेले हुए हैं वो। अनवार भाई, आप किस तरह देखते हैं? हाँ देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो अभी टीम अनाउंस की है उसमें जो 1-2 मिसिंग लड़के, जैसे आपने सुफियान मुकीम का नाम लिया, और ये एक हॉट कैंडिडेट था क्योंकि ये होम सीरीज़ थी, उसमें उसको खिलाना चाहिए था। और रही जहाँ तक आपने बात की है बाबर आजम और रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ड्रॉप का लफ्ज़ जो है ना वो गलत है। ये क्योंकि ज़ाहिर एक बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के, उनको आप ये कह सकते हैं उनको रेस्ट दिया है, और ये रेस्ट देना कोई बुरी बात नहीं है। उससे ये होता है कि अभी आपका जो बड़ा एक टूर्नामेंट आ रहा है उससे कम से कम एक बड़ी किसी फटीक से आप बच सकते हैं, और उसमें नए लड़के इंडक्ट करेंगे तो ये परफॉर्मेंस देंगे तो आपके पाइपलाइन में बैकअप पे कुछ नए लड़के आ जाएंगे। तो यही एक प्लानिंग होती है, और इसी तरीके से पाकिस्तान की टीमें बनती हैं कि आप नए लड़कों को जब मौका देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ चाहते तो हारिस रहू को भी आप बैठा सकते थे। हसन अली ने जो कम बैक किया है, क्रेडिट गोज़ टू हिम कि वो जितनी फिटनेस के साथ और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हसन अली ने कम बैक किया है, ही प्लेड अ वेरी गुड क्रिकेट। फ़हीम अशरफ, उन पर बहुत तनकीद होती थी, मगर वो इस फॉर्मेट के लिए T20 और वनडे फॉर्मेट के, मैं भी ये समझता हूँ इज़ ए गुड प्लेयर। ये बुरे चॉइस नहीं है। हसन तलत वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, इस फॉर्मेट में वो उनकी जगह बनती है। इसीलिए ज़ाहिर सी बात है अब ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो परफॉर्मर हैं उनको मौका दिया जा रहा है। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास बैकअप में लड़के मिल जाएंगे, और यही करना चाहिए। इसी तरीके से आप लड़कों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है। आतिफ भाई, आपसे सवाल के पहले साहिब कॉलर ले लेते हैं। ले लीजिए कॉलर। जी, कौन है हमारे साथ? दे दो तालियां। हाँ, जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। जी, मैं मदीहा बात कर रही हूँ। कल भी मेरा आंसर सही था। अच्छा, मदीहा। लेकिन आपसे पहले असल में हमारी कुछ जो रूल है वो ये है, जो कॉलर्स में जो सबसे पहले जो अगर कॉल आता है और अगर उसका आंसर सही है तो वो गिफ्ट का हकदार होता है। तो अब आप बता दीजिए आपका जवाब क्या है। आप काइंडली अपने टीवी की आवाज़ कम कीजिएगा ताकि आपको भी आवाज़ सही आए और हमें भी आवाज़ सही आए। जी मदीहा मौजूद है आप हमारे साथ? आपके होते हुए ऐसा कैसे चलेगा? हमारे आंसर का जवाब सही था और हमें नहीं मिला। हो सकता है आज आपका किस्मत साथ दे दे, आप जवाब तो बताइए। जी जी बिल्कुल, आज सिंगल आएगा। सिंगल? ओके सिंगल। ओके, थैंक यू। दुआ करेंगे कि आज आपको इनाम मिल जाए। जी राफे, आप कुछ बात अफसर करें। भाई, आप बताइए जो पाकिस्तान टीम के अंदर चेंजेस आए हैं और उसके बारे में क्या ख्याल है? बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए आप किस तरह? नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया सिलेक्टरों ने कि बाबर को, आजम को।
भाई बिठा दिया, रेस्ट करा दिया, वही बिठा दिया, अच्छा किया, क्योंकि उन लोगों ने ओपन के चक्कर में ना पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत लेट डाउन किया। हाँ, बाबर ने और रिजवान ने, अच्छा है नए लड़के फरहानज़ादा इसने अच्छी परफॉर्म किया है, तो कीपिंग करा के आप उसको बैटिंग कराओ, कोई किया जाती है इसके साथ, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे पता है मैं कीपिंग करने के बाद बैटिंग करने आऊँगा ना तो मेरे टांगें इतनी नहीं चलेंगी, कि फिटनेस इतनी अच्छी हो आपकी, जब आप 20 ओवर आप कीपिंग करोगे ना आपकी टांगें इतनी चलेंगी। फिर रिजवान से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? तो रिजवान ना टांगें नहीं चलाता ना, आप उसकी बैटिंग देखें रिजवान की, रिजवान तो जबरदस्ती के ओपनर है ना, रिजवान जो है वो ज़्यादा ऑफ साइड तो खेलते ही नहीं है, वो तो मिड विकेट की स्वीप पे मारता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है। थोड़े एक ही कर कॉलर सकते और हैं। है हमारे साथ, पैनल से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, रजा बात कर रहा हूँ कराची से। जी रजा, क्या जवाब है आपका? कैच आउट है। कैच आउट, ओके जी, थैंक यू। आतिफ भाई आपसे सवाल है। नहीं, आप सवाल करेंगे बाद में, क्योंकि हम ले रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप सवाल करेंगे आतिफ आपसे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के लिए टेलीफोन लाइंस ओपन हैं और आप लोगों ने अपने जवाबात हमें सबमिट कराने हैं, और जो जीतेगा उसे मिलेगा ये ओसाका लाइट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL 2025 सीजन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ, बल्कि आप सवाल कर रहे थे और मैंने आपको बार बार रोक दिया, ठीक है? तो अब आप सवाल कर सकते हैं कि आप क्या सवाल कर रहे थे। पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस हुई उसके ऊपर हमारा तस्करा हो रहा था, और जिस तरह वसीम जूनियर का कमबैक हुआ है, फ़हीम अशरफ का हुआ है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है बस, तो आप इसको किस तरह आतिफ देखते हैं? देखिए राफी भाई, जिस तरह से खास तौर पे हसन अली और फ़हीम अशरफ की बात करूंगा कि देखें इन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया है इस PSL में, और देखें मैच विनर प्लेयर बने हैं इस PSL में। इन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 मैच जो हैं आई थिंक क्वेटा को फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग से जिताए हैं, प्लस बैटिंग भी उन्होंने की है, और इसी तरह हसन अली ने भी जो है वो बॉलिंग में काफ़ी, आपको पता है अच्छी बॉलिंग की है उसने। उस 2-3 मैचों में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आई है एक चीज़ कि यार इसको कमबैक करना चाहिए। तो देखें यही चीज़ें होती हैं जब प्लेयर टीम से बाहर होता है तो उसको फिर पता चलता है यार कि मुझे मेहनत करनी है, मेहनत करके मुझे परफॉर्म करके वापस मुझे टीम में जगह बनानी है, ठीक है? तो इसी तरह यही चीज़ें होती हैं किसी भी प्लेयर को। अब जैसे कुछ नाम मेरे पास हैं, हारिस का मैं समझता हूँ यार कि किस बेस पे हारिस को आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है? हारिस रऊफ़ की क्या परफॉर्मेंस थी, आपने शाहीन को अगर ड्रॉप किया है तो हारिस की क्या परफॉर्मेंस थी चेयरमैन साहब या सिलेक्शन कमेटी साहब, मुझे आप ये बता दें कि इन लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी। शादाब वाइस कप्तान, क्या बात है यार, शादाब किस बेस पे वाइस कप्तान अनाउंस हुआ है, मुझे वो भी उसकी भी परफॉर्मेंस इस PSL में और पिछले जो इवेंट्स जितने गुजरे उसमें आप बता दें उसकी क्या परफॉर्मेंस है। एक लड़का टीम से ही बाहर है, आप उसको लेकर आते हैं डायरेक्ट वाइस कप्तान। उसके बाद सुफियान मुकीम और महरान मुमताज़ की क्या गलती थी, उनको इस PSL में मैचेस खेलने को भी नहीं मिले, और खेल किसकी तरफ से रहे, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की कप्तानी में। उन कप्तान साहब को नज़र नहीं आया कि मेरे ये 2 यंगस्टर प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी अच्छे बॉलर भी हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि यार मैं अपनी टीम से होते हुए इनको खिलाऊं और इनको पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने का मौका दूं। इसके अलावा आप देखें अली रज़ा ने इस पूरे PSL में डोमिनेट किया, उस बच्चे में टैलेंट नज़र आया, उसने हर जगह परफॉर्म करके दिखाया। उस बच्चे का नाम आपको इस टीम में डालना चाहिए था। होम सीरीज़ है, बांग्लादेश है, आप उसको क्रेडिट देते कि जो इसकी परफॉर्मेंस थी आप उसको सिलेक्ट करते, ठीक है? इसी तरह हुसैन तलत किस परफॉर्मेंस पे आया है, कौन सा सिंगल हैंडेडली मैच उसने जिताए, काइंडली मुझे ये भी ज़रा थोड़ा बताएं। इसके अलावा खुशदिल शाह, आपने खुशदिल शाह को फिर दोबारा टीम में रख लिया, सिर्फ क्या बेस थी कि यार बांग्लादेश में वो रन करके आ रहा है। तो जो पाकिस्तान में जो टीम खेल रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट हो रही है, उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, मुझे आप वो भी बताएं। ये मैं समझता हूँ यार सिलेक्शन कमेटी किस किस्म की सिलेक्शन कर रही है, समझ से बाहर है। किस क्राइटेरिया के थ्रू सिलेक्शन हो रही है, वही बात आती है। फिर हमारे पास 2 ही वर्ड बचते हैं, या तो लॉबी है या तो फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग है। इससे पहले बिल्कुल आपसे ये कहना आते हैं, ये मुझे भी लगता है कि लॉबी है, क्योंकि अब एक और चीज़ है कि आपको नहीं लगता कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही, जो यंगस्टर्स हैं जो उन्होंने परफॉर्म किया है, और उनको अगर स्क्वाड का हिस्सा ना बनाया जाए तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये, एक अहम बात ये कि जो ये लॉबी सिस्टम है ख़त्म होना चाहिए। आप ये देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हम बात करते हैं बार बार, जब आप डोमेस्टिक जो है क्रिकेट, यहाँ पे कल भी हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि जी डोमेस्टिक जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान से बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप अपने जो हमारा एक कहते हैं ना रवायती हरीफ जो भारत है, आप वहाँ देखिए,
अभी आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है कि वो उन्होंने वो ट्रॉफी छोड़ के पीएसएल में वो आईपीएल खेल रहे थे तो उनके लिए फॉरन शोकॉस नोटिस आ गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक तो दूसरी बात ये कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लोगों को नहीं ला रहे हैं और प्लस इनकी सैलरीज इतनी है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतनी मरात ले रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस आपकी जीरो हैं और जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप यकसर इग्नोर कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से भी आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आपने नोट आउट किया कि देखें अभी इंडियन प्रीमियर लीग होती है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड में आप देखें कि उनके जितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं प्लेयरों के, उनके कितने लड़के, कितने बेटे, भतीजे, भांजे उनकी अपनी इंडियन टीम में खेल रहा है, कोई भी नहीं है आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा आईपीएल में आप देखें उनकी हिस्ट्री रही है कि वो उस प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं जो करंटली अपने कंट्री से भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो उस प्लेयर को नहीं लेते जिसका कंट्री से भी क्रिकेट खत्म हो गई और आप उसको बुला के खिला रहे हैं। हमारे पीएसएल में ये चीज़ होती है कि आप अगर जिसने क्रिकेट छोड़ दी, जैसे मिसाल डेविड वार्नर हो गया, शोएब मालिक हो गया और भी बहुत से नाम निकलेंगे, तो इन्होंने जिन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दी है, जो क्रिकेट से आउट हो चुके हैं, आप उनको फिर दोबारा यानी कि आप लेकर आ रहे हैं पीएसएल में। आप अपने यंगस्टर्स को प्रमोट करें, जितने अभी लड़के आप देखें, अगर आप हिस्ट्री निकालें, मैं हो सकता है कल के प्रोग्राम में आपको हिस्ट्री बताऊंगा कितने लड़के जो हैं इस बार ज़ाया हुए हैं जो सिर्फ एक एक मैच खेले और कई तो मैच ही नहीं खेले। तो ये ज्यादती है हमारे पाकिस्तान के टैलेंट के साथ। अगर हमारे अपने लोग ही इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे सामने आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि इनके पीछे बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग का चक्कर है, सिर्फ लॉबी का चक्कर है और कोई वजह नहीं है। तो ये सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए, खास तौर पे चेयरमैन साहब जो है हमारे बादशाह सलामा साहब, जब से वो आए तब से ये ऐसे डिसीजंस होते जा रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर नहीं, ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। तो ये बादशाह सलामा साहब की गलती है, मैं ये समझता हूँ। अनवार भाई, जो आईपीएल और पीएसएल का स्केड्यूल क्लैश किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये विंडो यही अवेलेबल थी लीग्स के लिए और ये पीसीबी की गलती नहीं है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल, जहाँ पे सारे बड़े प्लेयर, बड़े नाम दुनिया के जाके खेलते हैं, वो जब वहाँ मसरूफ हैं तो वो फिर आपके पास तो रिटायर्ड प्लेयर और जो वो प्लेयर्स आएंगे जिनकी इस वक्त डिमांड नहीं है मार्केट में। देखें, बहुत आपने वैलिड क्वेश्चन किया है और देखें ये हमारी मैनेजमेंट की और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी थिंक टैंक्स या करता धरता है उनको ये पहले देखना चाहिए थे कि विंडो ऐसी जगह पे उन्होंने रखी है कि आईपीएल और पीएसएल साथ हो रहा है। आपको पता है ये पीएसएल में जो लोग हैं वो लेफ्ट ओवर हैं, जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर आए वो लेफ्ट ओवर आए, क्योंकि प्रेफरेंस जो है ना वो वहाँ पे आईपीएल में देते हैं। आईपीएल की जो अपनी एक क्लास है और जो पैसा है बहुत इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पीएसएल बुरी है, मगर विंडो हमारी जो है ना बड़ी गलत थी, आपने उसके साथ क्लैश किया तो उससे इंटरेस्ट जो है ना दुनिया क्रिकेट में आईपीएल मोस्टली लोग जो है ना उसको प्रेफर करते थे देखने में और पीएसएल को नहीं करते थे। हमारे पाकिस्तान में पीएसएल, हम तो ज़ाहिर डेफिनेटली पाकिस्तानी हैं, मगर ये एक हमारी मिस्टेक है। ये आपको इसमें थोड़ा सा जब आप नेक्स्ट जब एडिशन करें तो उस विंडो को ख्याल रखें कि उस वक्त हमारी पीएसएल जब हो तो उस वक्त आईपीएल ना हो। ठीक है अनवर भाई, आप बिल्कुल। और एक और आपने जो बात की, जैसा अभी कहते हैं कि लड़कों की जो प्रोटेक्शन है, देखिए जब तक ये 4 दिन की क्रिकेट को जब तक ये लोग आप उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक लड़का रगड़ा नहीं खाएगा, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल खेलने के बाद वो लड़का जब ऊपर आएगा। अनवर भाई, तो इसके ऊपर मैं आपसे सवाल करूंगा, ये कॉलर आ गए हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। यासर बात कर रहे हैं सियालकोट से। ठीक है यासर, सियालकोट से। जी, क्या है आपका जवाब? जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पेशावर ज़ल्मी के अली रज़ा हैं उनको पूरी टीम में सिलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। हम भी इसी बात पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे यही डिस्कशन हो रहा है और हम भी इसी बात पे परेशान हैं और इसी बात पे तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को। सर, जवाब बताइएगा आपका, क्या आपका जवाब क्या है? आपने क्लिप देखी थी? जी यासर मौजूद है आप हमारे साथ, सुन सकते हैं आप? चलें, लाइन ड्रॉप हो गई। वो सियालकोट से बिलोंग करते हैं ना। जी 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 इस वजह से उनका अच्छा, आप कह रहे थे जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, मैं सवाल इनसे ये कर रहा था कि ये 4 डे क्रिकेट की इन्होंने बात की। मैं अभी ग्रेड 2 के मैचेस देखने के लिए कुछ कवरेज करी, मैंने जाके मैचेस लाइव देखे। बहुत मायूसी ये हुई कि पाकिस्तान जो डोमेस्टिक की आप बात कर रहे हैं, पेट्रियंस ट्रॉफी हुई, आप कहते हैं तो प्रेसिडेंट कप है, मगर जो क्वालिटी की बॉलिंग थी हमारे पास, बहुत चंद ऐसे स्पिनर थे जो कि 6 की 6 बॉलें एक जगह पे गिरा सकें। लंबी क्रिकेट के अंदर सारी लाइन और लेंथ का काम होता है। लाइक इस बैट्समैन का जो टेम्परामेंट था वो बहुत ज़्यादा वीक लगा
आप देखें तो 30 बॉलों में 50, 60, 70 वो T20 क्रिकेट के स्टाइल से 4-डे क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 रोज़ा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? बिकॉज बैट्समैन उस फॉर्मेट को रिस्पेक्ट नहीं देना चाह रहा, और स्पिनर या फास्ट बॉलर जो है उनकी लेंथ उस फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट नहीं है, क्योंकि वो सारे T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको आप किस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है आपने, और ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये एक बड़ा इक़दाम हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई थी ना, ये वहाँ से डिज़ास्टर शुरू हुआ है। देखें, हम पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप उठा के देखें, 40 से 45 साल के जितने भी ना, वो सब लोग डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेलते हुए आए थे, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ से लड़के खुद ब खुद पाकिस्तान के लाइमलाइट में आते हैं। अभी आपने 4-डे क्रिकेट क्योंकि इतनी कम कर दी है, और आपने जब डिपार्टमेंट बंद किए तो एक चार्म ही ख़त्म हो गया, लड़कों ने क्रिकेट से बददिल हो गए और वो शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ चले गए, क्योंकि पैसा इसमें बहुत इन्वॉल्व है। और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस फॉर्मेट को ज़रूर करें। ज़ाहिर कमर्शियल है, उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी है, उसमें चौके छक्के देखने जाते हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है मोहसिन हसन नकवी और जो भी उनके करता धरता जो उनका थिंक टैंक है, काइंडली 4-डे क्रिकेट को अहमियत दें। देखिए, मैं अभी एक मिसाल देता हूँ, कामरान गुलाम अभी 4-डे क्रिकेट खेलने के बाद जब आए ना, तो आप देखें वो कितना अच्छा प्लेयर है। ये अपना एक अभी जो दूसरा लड़का जो कल उसने रन्स किए हैं, आगा सलमान, ये भी 4-डे क्रिकेट खेल के आया है, और अब्दुल्ला शफीक क्रिकेट खेल के आया है। तो देखें, इनकी बेसिक बहुत अच्छी है। जब बेसिक आपकी अच्छी होगी तो आप अडाप्टेशन कर सकते हैं, वनडे में भी, T20 में भी। अच्छा, एक और बात है वखार साहब, बात ये कि जिस तरह के ट्रेंड चल गए, अगर हम अपने पुराने प्लेयर्स की बात करते हैं, जैसे मियां दाद है, वसीम अकरम है, इन्होंने जैसे अब आप बात करें कि जी उस तरह की क्रिकेट खेली हुई है, अब यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, बेशक इन्वॉल्व है। हम IPL से अपना कंपैरिजन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई IPL से कंपैरिजन है, क्योंकि वहाँ पैसा इन्वॉल्व है। उसके अलावा वहाँ पे इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि वहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें उसका फुकदान भी नजर आ रहा है। प्लस उसके साथ एक और चीज़ है कि जब से ये, आपको नहीं लगता कि जब ये शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट स्टार्ट हुए, 2020 क्रिकेट स्टार्ट हो गया, तो लेकिन जब आप उस पर आते हैं, वनडे क्रिकेट पे आते हैं, तो इतना लंबा 50 ओवर्स जो है नहीं खेल पा रही हमारी टीम। तो उसका रीजन, उसकी वजह देखिए, बात है कि शॉर्ट फॉर्मेट ये 120 बॉल्स का लीगल गेम होता है। 5 डे जो होती है, सॉरी 1 डे जो होती है, वो 300 लीगल डिलीवरीज होती हैं। देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना, ये बिल्कुल बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, मोस्टली क्या है, अब जो यंग लॉर्ड है, जो बच्चे हैं आजकल, वो T20 की तरफ राग़िब हो गए हैं। उनको ये नज़र आता है चौके छक्के, और ये 4 घंटे का सर्कस होता है, इसके अंदर जो ना आप घरों को चले जाते हैं। मैंने जो आपसे कहा कि रियल टेस्ट जो होता है वो टेस्ट मैच है, और उसके बाद जो दूसरी जिसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ, जो क्रिकेट की जान है, वो है 4-डे क्रिकेट। जब आप 4-डे क्रिकेट के अंदर 4 दिन ग्राउंड में रहते हैं ना, तो आपकी फिटनेस लेवल, आपका मेंटल टफनेस, आपकी टेक्निक, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो सामने खुल के आ जाती है। राइट। आतिफ भाई, एक सवाल आपसे करूंगा, ये मेरी एनालिसिस है, उस पर मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा। अब सना ने अभी बात की, अनवार भाई ने अभी बात की कि जी IPSL और IPL में पैसों का डिफरेंस है। इसमें कोई शक नहीं कि प्लेयर्स हाईली पेड है IPL के अंदर, मगर PSL इंडिया की जो क्रिकेट लीग है वो 6 गुना बड़ा मुल्क भी है हमसे, तो अगर उसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो वो अपनी जगह है। मगर जहाँ ये आए कि PSL में पैसा कम मिलता है, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए मेरे पर्पसली अगर वो $1,00,000 मिल रहा है या $50,000 के कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में वो भी काफ़ी रकम बनती है। यहाँ पे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे जो क्रिटिसिज्म बनता है वो इनकी इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर बनना चाहिए। बिकॉज प्लेयर को, जो मैं 6 साल से 6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट PIE की तरफ से खेला, उसके अलावा मैं 15 साल हो गए हैं क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ। यहाँ पे जो प्लेयर्स की प्रेपरेशन है, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया बैट्समैन ने। आप पोलार्ड को देखें, आप क्रिस गेल को देखें, उनकी प्रेपरेशन जो वो करते हैं T20 हो या वनडे हो, वो मेन पिच पे जाके बॉलिंग मशीन पे 150 किलोमीटर के ऊपर वो छक्कों की प्रैक्टिस करते हैं, 100-150 छक्के। हमारे प्लेयर्स अंडर आर्म बॉलिंग के ऊपर, ओवर आर्म, मैक्सिमम रोबो आर्म के ऊपर छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कटिंग यू हियर, मैं यही तो बात कर रही थी अभी कि हम उनसे अपनी क्रिकेट का
कंपैरिजन नहीं नहीं कर तो सकते। हमारे बोर्ड का उसका मसला reason- नहीं है, हमारे प्लेयर्स का इशू है। वही ये कह रहे अपने हैं, आप को individual। एजुकेट नहीं कर रहे, Exactly। अपनी स्किल लेवल नहीं बढ़ा रहे। मकसद कहने का ये है आपके कि राफे इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि ये इसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स के भी अपनी जी, गलतियां हैं बिल्कुल। कि आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने वो सब सलाहियत दी है ना, जिस तरीके से अब बॉलिंग के अंदर आपने देख रहे हैं स्लो रन आ गई है, स्लो बाउंसर आ गई है, अब आप देखें वेरिएशन इतनी आ गई है, तो हमारे बैट्समैन को भी चाहिए ना कि वो एडोप्टेशन ये नई तरीके अनवार से भाई, करें जिस मैं तरह पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा, अभी मैं ग्रेड 2 के ट्रायल मैच पे गया था पोर्ट कासिम की तरफ से के खेलने के लिए, तो वहाँ पे एक पाकिस्तान ने बहुत बड़े पाकिस्तान से बहुत क्रिकेट खेली है, उनसे मैंने बात की शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। मैंने कहा शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 साल से जब पहला ओवर करते हैं तो उनकी सारी बॉलें फुल होती हैं, लोअर फुल टॉस होती हैं, यॉर्कर भी पक्की नहीं होती। आज से 2 साल पहले जब, ये 3 साल पहले जब इंडिया के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी तो उनका गुड लेंथ के ऊपर बॉल पड़ के फिर इन स्विंग होता था। तो उन क्या वजह है? मेरे हिसाब से रिलीज पॉइंट उनका चेंज हो गया है, वो बॉल अर्ली रिलीज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम उनकी टांग यहाँ आ रही है वहाँ आ रही है, वो एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा रिलीज पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है, बायो मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ हिट करने के लिए आपका रिलीज पॉइंट ही पक्का होना लाजमी है। बात क्या है कि प्लेयर्स को, वैसे मैंने बायो मैकेनिक्स के ऊपर स्टडी की, जब क्रिकेट खेलना शुरू की, अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने आप को एजुकेट करके अपग्रेड किया, तो अपनी मिस्टेक खुद आइडेंटिफाई कर सकता है प्लेयर। मगर ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स 2-2 साल से एक ही मिस्टेक कर रहे हैं। आज भी शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया मगर फुल बॉल था, उनकी बॉल जा रही है, वो अपनी मर्जी से बॉल नहीं कर रहे, वो फ्लो में बॉल कर रहे हैं। असल में सबसे बड़ी बात यह जो आपने बात की है, असल में शाहीन शाह अफरीदी जो पिछले मैचों में खेलते चले आ रहे हैं ना, वो अपनी इंजरी को कैरी कर रहे थे, और जब आदमी बॉलर इंजर्ड हो, आप ये याद रखिएगा, जब बॉलर इंजर्ड होता है तो वो उनकी, जब कहते हैं हमारे क्रिकेट हम आप बेहतर समझते हैं, जब कमर नहीं लगती है ना तो आपका वो पेस भी खत्म हो जाता है। मगर 140 टच कर रहे हैं, इंजर्ड बॉलर 140 टच नहीं करेगा, ये लैक ऑफ एजुकेशन है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस खराब हुआ है। आप एक प्रीमियर बॉलर थे पाकिस्तान के, हमेशा फर्स्ट सेकंड ओवर्स के अंदर आप हमेशा आउट किया करते थे, मगर पिछले 1 साल से आप इंजरी के शिकार थे, मगर आपको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था, जो कि उनके साथ ज़्यादती हो गई। फिर यहाँ पे कप्तानी के इशू शुरू हो गए, उनको कप्तान बनाया, फिर कप्तानी से हटाना वो एक बहुत वर्स्ट तरीन फैसला था। ये जो हमारी फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्लेयरों के साथ एक अच्छी बात नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी यकीनन तौर पे हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, और उनको जो है अपनी कम से कम एटलीस्ट फिटनेस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए आपके बैकअप में कोई प्लेयर नहीं है, आमिर रिटायरमेंट की उनकी हो चुकी है, नए हारिस रऊफ हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं जानते, उनको एक टेस्ट मैच खिलाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो सिर्फ 4 ओवर करने के बाद 4 दिन ग्राउंड के अंदर नहीं आए थे। तो बात क्या फ़र्क ये हो गई, स्टैमिना ही नहीं है। स्टैमिना के अलावा बात यह है कि सनाब आप 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, जब आप 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपकी फिटनेस का पता कैसे चलेगा। आप 2-2 ओवर के स्पेल करते हैं, आन के 4 ओवर करने हैं आपने 20 ओवर में, तो यहाँ से आपकी फिटनेस लेवल का कहाँ से पता चलेगा यार। अच्छा अंसर भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि हम इस पे तो बात कर रहे हैं कि जी पैसा इन्वॉल्व है, लाइक और डिसलाइकिंग इन्वॉल्वमेंट है, प्लस लॉबी सिस्टम है, चलें ये सारी बातें मान ली, टीम सिलेक्ट हो गई, प्लेयर सिलेक्ट हो गए, एक स्क्वाड तैयार हो गया, तो जब आप आ गए मैदान में उतर गए तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? एक तो ये होता है कि भाई आप इतना अर्ज होता है ना आपको कि हमें काम मिले और हम जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आपकी सिलेक्शन भी हो गई, फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? परफॉर्मेंस इसलिए नहीं होती कि अब जब एकदम प्लेयर कोई अंदर आता है ग्राउंड में तो उसको पब्लिक होती है, मीडिया का है, पर प्रेशर का गेम है असल। ये क्रिकेट जो है ना, ये खेल तो है अपनी जगह है, मतलब असल गेम है प्रेशर का। प्रेशर को जिस तरह वो रिलीज कर लेंगे उतना आसानी से वो खेल खेलते हैं, असल प्लेयर का फर्क आता है। ओके चलें, अब आप सबसे पहले तो भाई हम जवाबात ले लेते हैं। क्लिप आप दिखाएंगे हमें दोबारा से और हम देखें ज़रा जवाब क्या है। जवाब देखते हैं जनाब, क्या हुआ ये। इट कुड बी आउट, कैच आउट, वाओ, यहाँ बैठे हुए सारे लोग नहीं। अनवार सर आपने क्या कहा था, मैं आपका आंसर चेक कर लेती हूँ, आपने सिंगल कहा था, यासिर थे उन्होंने कहा था। हाँ हमारे जो कॉलर थे उन्होंने कहा था कैच आउट, रजा जो कराची से थे उन्होंने कहा था क्या आउट। ये जो अभी जो क्लिप में पूरा फ्लो नहीं, अली गुल ने सबसे पहले किया था, उन्होंने बताया था कि कैच आउट है जी। अली गुल हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले हमारे कॉलर थे और उन्होंने कहा था कि जी कैच आउट है। तो अली गुल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप जो है जीत गए हैं।
ये गिफ्ट हैम्पर, तो आप हमारी प्रोडक्शन टीम से कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। तो हम में से तो कोई भी नहीं जीता आज। ये वाला जो फ्लो है ना, ये इसमें दिखाया नहीं ये है। टेप टेनिस का मैच था। ये हाँ, तो वो इसीलिए बॉल जरा वो ना नॉर्मल उससे मूव नहीं बात करता। है कि हमें जो दिखाई है ना क्लिप, वो यहाँ से यहाँ तक की थी, अभी जो दिखाया ये यहाँ तक का दिखाया है, लेकिन यहाँ रोक ली है ना। तो वो देखे ना, जब देखने वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये फ्लो और ये फ्लो में बड़ा फर्क है। चले आज अली गुल जो है वो जीत उनका गए। बिल्कुल, उनका बिल्कुल, उनका उनको जिया सही मुबारक हो, निकला। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। आउट कहाँ पे वो ये पता चल जाएगा कि सीधे हुए हैं, कहाँ पे हुए, कवर पे सामने हुए। कवर पे। तो अनवर साहब आपके भी बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आपके एनालिसिस आपके बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ज़ाहिर है देखने वालों को भी बड़ा मज़ा आता है। हमारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं। सर अंसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आतिफ आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।